हेलो एवरीवन। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2019 का 3 मार्च की पहली शिफ्ट का है कि अगर a + b बराबर 45 डिग्री है तो 2 × 1 + 10a × 1 + 10b क्या होगा। इसके ऑप्शंस हैं 4, 0, 2, 1। तो इसे हम पहले प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर इसे अपने तरीके से सरल करके सॉल्व करेंगे। तो हमें सिर्फ एक चीज़ दी हुई है, a + b 45 डिग्री के बराबर है। इसके लिए हम इक्वेशन के दोनों साइड 10 ले लेंगे ताकि हम इसे 10a और 10b में कन्वर्ट कर पाएँ। अब 10a + b का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b होता है, और दूसरी तरफ हम tan 45 की वैल्यू 1 रख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा करते हैं, तो हमें 10a + 10b = 1 - 10a × 10b मिलता है। अब हम -10a × 10b को लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और 1 + 10a और 1 + 10b का गुणा करते हैं, जिससे हमें 2 × 1 + 10a + 10b + 10a × 10b मिलता है। हमने 10a + 10b + 10a × 10b की वैल्यू 1 निकाली थी, वो हम यहाँ रख देंगे तो ब्रैकेट के अंदर 2 हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर वाले 2 से इसका गुणा हो जाएगा, जिससे हमारा आंसर 4 आ जाएगा। पर ये काफ़ी लंबा मेथड है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व करना होता है। तो आइए इसे हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि a + b 45 डिग्री के बराबर है। जब भी हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी हुई हो जिसमें 2 वेरिएबल्स यानी अचर राशि हो, तो उनमें से एक को हम कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि ऐसी इक्वेशन की कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती। 2 वेरिएबल की फ़िक्स वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन का होना ज़रूरी है। जैसे अगर हम कहें कि x + y = 5 है, तो x और y की वैल्यू 1, 4, 2, 3, 3, 2 कुछ भी हो सकती है, तो हम एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी इक्वेशन भी दी हुई होती है कि x - y = 1, तब फिर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 फिक्स हो जाती है। इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकती। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है कि a + b 45 डिग्री है, तो इसमें भी 2 वेरिएबल्स यानी अचर राशि हैं, जबकि एक ही इक्वेशन दी हुई है, तो हम एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। तो हम a को 0 मान लेते हैं तो भी 45 हो जाएगा। हमने 0 इसलिए माना क्योंकि tan 0 और tan 45 की वैल्यू हमें पता है। अब ये a और b के मान हम अपने क्वेश्चन में रख देंगे, तो ये अब 2 × 1 + tan 0 × 1 + tan 45 हो जाएगा। tan 0 का मान 0 और tan 45 का मान 1 होता है। इसे हम रख कर सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा आंसर 4 आ जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि अगर आप कहीं ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो उसे 30 से 40 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।